गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल में चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होता है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही चीजें। तो देखिए हमारा ये हमें इसको एक विश्व का मानचित्र मानते हैं और विश्व के मानचित्र में हमें इसके ऊपर यहाँ पर बीचों बीच बराबर इक्वेटर लाइन को दिखाते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है इसके ठीक ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध है और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध है। तो आइए हम आज उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए चक्रवात क्या होता है, सबसे पहले हम चक्रवात के बारे में जानते हैं कि चक्रवात क्या होता है। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि चक्रवात जैसे क्या होता है, कई बार जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम देखते हैं तो हमारे आसपास खेतों में होता है क्या कि एक बहुत बड़ा बवंडर उठता है और वो घूमता हुआ आगे बढ़ता रहता है। वो क्या है, चक्रवात का एक छोटा रूप है और इस बवंडर का एक बड़ा और विस्तृत जो रूप होता है उसे ही हम चक्रवात कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये चक्रवात क्या होता है, क्या होता है कि जब हमारे आसपास के क्षेत्र में हाई टेम्परेचर की स्थिति होती है तो हाई टेम्परेचर की स्थिति में वहां की जो वायु होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है संवहनी तरंगों के रूप में, और ऐसी स्थिति में वहां पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर की स्थिति बन जाती है, यानी कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और निम्न वायुदाब के क्षेत्र के होने के कारण वहां पर क्या होता है, हवाओं का जो दबाव है वो बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों में विपरीत संबंध होता है तापमान और वायुदाब में। क्या होता है, जब उच्च तापमान होता है तो वायु का जो दाब होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है और ऐसे में चक्रवात का आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कैसे होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जो हम देखते हैं विश्व के मानचित्र में कि 23 डिग्री यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री के बीच वाला जो ये क्षेत्र है उष्ण प्रदेश है। यहाँ पर हम विश्व के मानचित्र में देखते हैं स्थल भाग वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ग्रीष्म ऋतु में यानी जून के महीने में 21 जून को जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उच्च तापमान की स्थिति बनती है। और ऐसे में यहाँ पर उच्च तापमान की स्थिति होने के कारण यहाँ की जो स्थलीय भाग वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और वहां पर एक लो प्रेशर बेल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसे में फिर जो स्थल भाग के बाहर वाले जो क्षेत्र है यानी कि समुद्रीय क्षेत्र है वहां से क्या होता है, वहां पर निम्न टेम्परेचर होता है यानी कम तापमान होता है और वहां हाई प्रेशर यानी उच्च दाब होता है। ऐसी स्थिति में समुद्री क्षेत्रों से स्थल क्षेत्र की ओर हवाएं चलना प्रारंभ होती हैं और स्थल भाग के ऊपर जहां पर तापमान सर्वाधिक होता है वहां पर वे हवाएं दौड़ती हुई चलती हैं और वो जो क्षेत्र होता है वो होता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। और इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दशा और दिशा क्या होती है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, इनकी दिशा किस तरफ होती है, हवाओं की दिशा किस ओर होती है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं, हम जैसे यहाँ बाहर परिधि से केंद्र की ओर चलते हैं, जब हम बिल्कुल सीधे चलते हैं तो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें बिल्कुल यहाँ परिधि से अंदर की ओर चलते हैं तो ये हवाएं अपने मूल स्थान से बाईं ओर दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और इस प्रकार से इन हवाओं की जो दिशा होती है वो परिधि से उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनमें इनकी दिशा होती है परिधि से केंद्र की ओर दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। और ये देखो इनकी जैसे हम यहाँ घड़ी रखते हैं तो घड़ी में क्या होती है, सुई इस प्रकार से चलती है तो ये हुई क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर हवाएं चल रही है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति कैसी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसके उल्टे होती है। यहाँ क्या होता है कि सूर्य मकर रेखा के ऊपर
22 दिसंबर को बिल्कुल लंबवत चमकता है और ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में उस समय तापमान की स्थिति बहुत ऊंची रहती है। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर दो तीन प्रकार के मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में टेम्परेचर की स्थिति जो होती है वो हाई होती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण जो हवाएं होती हैं, हवाएं उच्च तापमान के कारण ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद में जो जमीन या स्थल भाग के ऊपर जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, वायु विहीन हो जाता है। ऐसे में वहां पर वायु का दाब नगण्य हो जाता है और इस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया भी था कि तापमान और वायु दाब में उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान होता है वहां पर निम्न वायु दाब की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो देखिए क्या होता है कि दिसंबर के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समय में यहाँ पर उच्च वायुदाब न होकर के निम्न वायुदाब की स्थिति होती है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर हवाएं किस ओर चलती हैं, यहाँ पर हवाएं चलती हैं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी अपने मूल स्थान से यानी परिधि से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, चक्रवात का जो केंद्र होता है वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर इन हवाओं की दिशा यानी अपने मूल स्थान से बाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से इनकी जो दिशा होती है और इनका जो घड़ी के अनुसार जो क्रम होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती थी वो घड़ी के विपरीत होती थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, चक्रवात के समय में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किस ओर होती है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रति चक्रवात में क्या होता है। तो प्रति चक्रवात में सेम इनके उल्टा होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि जो प्रति चक्रवात का जो केंद्र होता है वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है, यानी कि उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कब पाया जाता है, ये शीत ऋतु में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति उस समय दक्षिणी गोलार्ध में रहती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर लो पाया जाता है और ऐसी दशा में यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति बनती है, यानी कि उच्च वायुदाब की स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार से उच्च वायुदाब जब यहाँ होता है तो हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है और प्रति चक्रवात की दशा में ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। तो ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रति चक्रवात की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किस प्रकार होती है, घड़ी की सुई के अनुसार यानी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, और हवाएं किस तरफ चलती हैं, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं प्रति चक्रवात की दशा में। दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं हम प्रति चक्रवात के रूप में। तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की स्थिति कब बनती है, यहाँ पर जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, हाई प्रेशर, यानी जब कम तापमान होता है तो यहाँ पर वायुदाब की स्थिति हाई हो जाती है, यानी वायु का जो दाब है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर प्रति चक्रवात की दशा उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में केंद्र से ये परिधि की ओर चलती हैं। तो किस दिशा में चलती हैं, ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है। तो विद्यार्थियों, हम इसको बड़ी ही सरलता से समझ सकते हैं और बड़ा ही सिंपल सा इसमें प्रश्न या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हम आसानी से इसको समझ करके इसके प्रश्न को सरल रूप से हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है और इस प्रकार से ये प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। तो ठीक है, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में जो हवाओं की दिशा होती है वो किस प्रकार से होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूं कि चक्रवात में हवाओं की दिशा होती है केंद्र से परिधि की ओर और प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा होती है हवाओं की दिशा जो होती है वो होती है केंद्र से परिधि की ओर और चक्रवात में होती है परिधि से केंद्र की ओर। अभी मैंने उल्टा बोल दिया था। तो देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको
कि चक्रवात में हवाओं की दिशा जो होती है वो केंद्र से परिधि से केंद्र की ओर होती है, और प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं हवाएं। इस प्रकार से चक्रवात और प्रति चक्रवात में आपसे इसी प्रकार के सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा इजी वे में मैं आपको सरल तरीके से समझा रहा हूँ, गहराई से अभी आपको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए विद्यार्थियों को पहले सरल तरीके से समझाने में बड़ी आसानी होगी, ताकि विद्यार्थियों की पकड़ भी अच्छी बन जाए। फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इन टॉपिकों की गहराई के अंदर आगे देखने को बढ़ेंगे, यानी इनकी गहराई के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम इतना ही।